जिसकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही हो, कोई प्लाट, कोई जमीन, कोई जायदाद का लफड़ा चल रहा हो, परेशानी चल रही हो, और कोई फ्लैट है, कोई मकान है, या तो खरीदना है या बेचना है और वो बिक नहीं रहा, तो कुंदकेश्वर भगवान का स्मरण करना महाराज। 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गठान, हल्दी की गांठ और 5 कमलगट्टे। अगर किसी प्लाट को, फ्लैट को, जमीन को बेचना हो तो कुंदकेश्वर का नाम लेकर 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गठान, कुंदकेश्वर का नाम लेकर उस जमीन में, उस मकान में, उस फ्लैट में डाल दीजिए। वो जमीन, वो फ्लैट, वो मकान जिसको बेचना है वो 3 महीने के अंदर बिक जाता है। कुंदकेश्वर का भगवान शिव के कुंद। और कोई वस्तु हमें खरीदना है, कोई मकान, कोई जमीन, कोई जायदाद हमें खरीदना है और वो मिल नहीं रही है, आप बहुत प्रयास कर लिए, तो महाराज 5 कमलगट्टे के साथ में 5 लौंग, 5 कमलगट्टे और 5 लौंग, कुंदकेश्वर का नाम लेकर जो चीज हमें खरीदना है, जो प्राप्त करना है, वहां पर डाल दिया जाए महाराज। 3, 3.5 या 4 महीने में वस्तु हमें प्राप्त हो जाती। कुंदकेश्वर, कुंदकेश्वर का स्मरण एक और चीज के लिए होता है, वो भी ध्यान कर लें। जो बच्चा बुद्धि से विकलांग हो, मतलब उसको शुद्ध ना रहती हो, कोई एकाग्रता ना रहती हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, या बुद्धि से जो कमजोर हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे बच्चियां हो, चाहे बड़ा व्यक्ति हो, अगर बुद्धि से कमजोर है, विवेक से कमजोर है, और यहां तक शास्त्र कहता है अगर शरीर से भी दुर्बलता हो, हमारे थोड़ा आवाज से बढ़ रहा है, अगर शरीर से भी दुर्बलता है तो महाराज भगवान शंकर पर माखन का लेपन कर कर, माखन जानते हो ना, मक्खन, भगवान शंकर पर मक्खन का लेपन कर कर उसको डब्बी में भर लिया जाए और उस मक्खन को 11 दिन तक भोजन प्रसादी में, भोजन के साथ में देना प्रारंभ कर दो, कुंदकेश्वर का नाम लेकर। पर यह मक्खन केवल प्रदोष के दिन चढ़ता है या शिवरात्रि के दिन चढ़ता है महाराज, किसी भी प्रदोष को चढ़ा लो या किसी भी शिवरात्रि पर चढ़ा लो, कुंदकेश्वर का स्मरण कर महाराज। अगर बुद्धि कमजोर है, विवेक से कमजोर है, तो उसमें आराम मिलना प्रारंभ हो जाता। कुंदकेश्वर भगवान, तो उसमें सबसे पहली जो शिला है वो नारद शिला है। आप अगर कभी बद्री विशाल जाएं, बद्रीनाथ जी जाएं, तो वहां के पंडा जी से पूछना कि नारद शिला कहां है। जिस नारद शिला के पास में खड़े होकर मात्र 7 दाने चावल के छोड़ देने पर संपदा कभी घटती नहीं है, वो नारद शिला सुख की राशि है मार। दूसरा नरसिंह शिला, नरसिंह शिला का वर्णन आपको पहले भी करा कि भगवान नरसिंह को जब क्रोध आया, शंकर भगवान ने शरंभ पक्षी का रूप धारण कर अपने पंजे पर उठाकर भगवान नरसिंह को अलकनंदा नदी में ले जाकर डाला था, अलकनंदा नदी में फेंका, तो वहां भगवान नरसिंह शिला के रूप में विराजमान हुए। जिस व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आता है, एक कॉइन, सिक्का, उस पर मोली लपेट कर उसका नाम बोलकर नरसिंह शिला पर फेंका जाता है, जिससे क्रोध शांत होती। 12 शिला, ये वो शिला है महाराज जिस व्यक्ति की कमर, घुटना या पीठ से खड़े नहीं होता बने, अर्थात कहीं अगर थोड़ी देर खड़े रह गए तो वापस झुकना पड़ेगा, कहीं पांव में तकलीफ हो गई थोड़ी देर बाद बैठना पड़ेगा, उसके लिए अगर डॉक्टर बोल रहे हैं कि घुटना बदलना पड़ेगा या स्लिप डिस्क की बीमारी हो गई, तो 12 शिला का स्मरण करिएगा। बद्री विशाल में शिला है 12 शिला मार, जिस 12 शिला पर आप अपना कोई वस्त्र लेकर जाइए, उसको घिस कर उस वस्त्र को पहनिए, लगभग 5-7 दिन लगातार पहनकर रखो उस वस्त्र, महाराज आपका जो कमर, घुटना, पीठ का जो तकलीफ है वो समाप्त हो जाएगी। 12 शिला बद्रीनाथ में। फिर अगला वर्णन करा गरुणी शिला। गरुणी शिला वो शिला है जिस शिला के अंतर्गत नेत्र की ज्योति प्रबल करने के लिए गरुणी शिला, गरुणी शिला पर घी का दिया गरुणी शिला के नजदीक में लगा दीजिए, घी का दिया, वहां पर एक पत्थर वहीं गरुणी शिला का उठाकर रख दीजिए, उस पत्थर पर जो कालोज बने
उसमें घी मलकर गरुणी शिला पर घृत मलकर उस गरुणी शिला का काजल एक डिब्बी में उठाकर लिया है। जिनके नेत्रों से कम दिखता हो, जिनको चश्मा चढ़ा हुआ हो, वो गरुणी शिला का काजल नेत्रों पर लगाना प्रारंभ कर दें। 15 से 20 दिन लगाएं और बाद में आंखों की जांच कराएं, आपको उसका फल मिलेगा। गरुणी शिला। अगला वर्णन है मार्कंडेय शिला। माने मार्कंडेय शिला। महाराज, जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट ज्यादा होता हो, ज्यादा बीमार पड़े रहते हो, बार बार डॉक्टर को दिखाने जाना पड़ रहा हो, तो मार्कंडेय शिला पर जल चढ़ाकर वहीं बद्री विशाल में मार्कंडेय शिला के पास स्नान कर लेने से व्यक्ति की रोग, बीमारी, तकलीफ दूर हो जाती है। मार्कंडेय शिला। ये 5 शंकर जिस भूमि पर निवास करते हैं, घर है जहां पर, उस शिला का स्मरण हमारी शिव महापुराण वर्णन करती है। बेल आइकन दबाएं ताकि आप या तो उज्जैन सोमनाथ में हर एक वीडियो से बूढ़ा महादेव के मंदिर में जाइए और शंकर भगवान पर 121 शमी पत्र घी में डुबोकर चढ़ा दीजिए। कभी जिंदगी में क्लेश नहीं हो सकता। कभी जीवन में जिन जिनके घर में सास बहू, भाई भाई, कुटुंब, कबीला, पति पत्नी आपस में अगर क्लेश कर रहे हैं, इतना क्लेश है कि घर टूटने वाला है, अलग अलग होने के कतार लग गई है, तो या तो बूढ़ा महंकाल जाओ या बूढ़ा सोमनाथ जाओ। ये 2 स्थान शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, दोनों तीनों पुराणों में वर्णित किया गया कि इस स्थान पर 121, 131, 111 शमी पत्र घी में डुबोकर नाम और गोत्र बोलकर समर्पित कर दीजिए। महाराज, जिंदगी में कभी क्लेश नहीं हो सकता। तलाक भी हो रहा है तो दोनों में प्रेम बढ़ जाएगा और तलाक समाप्त हो जाएगा। बूढ़ा महाराज कभी जीवन में दुख नहीं दे सकता, कभी तकलीफ नहीं। शंकर भगवान का एक एक शिवलिंग का जो प्रतिबिंब है, शंकर भगवान का जो एक एक शिवलिंग है, उसका अनुमोदन, उसका स्मरण जीवन का सुख देने वाला आनंद। अगर लग रहा है कि पति की अंतिम सांसें चल रही है और तकलीफ में है, नगर में, मोहल्ले में, क्षेत्र में जो काली का मंदिर हो, जो कालका का मंदिर हो, जो काली का मंदिर हो, वहां आप रक्त फूल मतलब लाल फूल मारा 21, 11 जो आपकी मर्जी पड़ जाए, कंकु में लगाकर माता के चरणों में चढ़ा दीजिए और बोलकर चढ़ाना कि ये बीमारी है और ये तकलीफ है और ये क्रम है। केवल एक सौभाग्यवती नारी स्त्री अपने पति के प्राणों को भी वापिस ला सकती है। महाराज, चढ़ा कर देखना, 1 या 2 दिन में अंतर मालूम पड़ जाएगा। पति अगर वेंटिलेटर पर भी पड़ा है तो ठीक हो, पर धर्म पत्नी ही करे। अखंडता धारण का विधान है। नवरात्रि में देवी की ज्योत लगती है, अखंड ज्योति लगती है, जवारे बुआए जाते हैं, कलश लगता है। ज्योत का भी विधान है। जिसके यहां दिया अखंड जलाया जाता है, अगर वो दिए की बाती अगर दक्षिण दिशा की होती है तो उसके घर में साल भर में एक घात जरूर होती है, चलता है। उसकी बाती का मुख दक्षिण का नहीं होना चाहिए। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण कराओ, देवी भागवत को अगर सुना हो, तो देवी भागवत में स्पष्ट किया गया कि पूर्व की ओर मुख करा हुआ दिया, अर्थात पूर्व की ओर ज्योत जो जलाई जाती है, वो संपदा की वृद्धि करती है। कर जो ज्योत लगाई जाती है महाराज, वो बेबहू को देती है। और उत्तर की ओर जो मुख कर ज्योत जलाई जाती है, उत्तर की ओर जो ज्योत का मुख रहता है, वो आयु की वृद्धि करती है, घर में अकाल मौत को रोकती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आइकन दबाएं ताकि आप श्री अपडेटेड रहें हमारे शिवाय वीडियो से। नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।